हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। मैं कनिका आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ रामायण का पाठ। अगर दोस्तों आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो सुनिए, तभी आपको रामायण पाठ का आनंद आएगा। तो दोस्तों आज हमें 24वां दिन है रामायण पाठ पढ़ते हुए। अगर आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए दोस्तों आज के पाठ की करते हैं शुरुआत। जय सिया राम। जो पुराण पुरुष प्रसिद्धि है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी है, वे रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी है। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझते तो वो नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट है। वे पार्वती श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सुहाना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियों के देवताओं का चेतन जीवित आत्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिनसे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और ज्ञान और गुण के धाम हैं, जिनके सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित होता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह सोपन में भी कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकाश का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अंत किसी से नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान कर इस प्रकार गाया है। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह के सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, बिना ही नाक के सब गंधों का ग्रहण करता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसे अलौकिक है जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दर्शनथ नंदन भक्तों की हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी है। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, विवश होकर भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों से किए हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी समुद्र को गाया के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती, हे परमात्मा श्री रामचंद्र जी है, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के
ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिनका होना संभव नहीं है ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस से सान कर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों में अनुग्रह से मैं सुखी हो गया। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, जो भी अब आप मुझ में अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा है, चिन्मय ज्ञानमय स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नरम वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई कर कर फिर बोले। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंडित ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना। वह श्रेष्ठ संवाद हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंडित जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती तथा संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है। हे समुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास हुआ है तब तब नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता तथा ब्राह्मण, गो, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा रहते हैं। वे असुरों का मार कर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। उसी यश को गा गा कर भजनग भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने से अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर विचित्र है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत के प्रसिद्ध हुए।
ये युद्धों में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक को भगवान ने सुअर का रूप शरीर धारण कर मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु को नरसिंह रूप धारण कर वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े पहलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्होंने सारा जग जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणों के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उसे दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध कर भगवान को शाप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उसी स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में हराकर मार डालकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिसे रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उनके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी के विष्णु भक्त और ज्ञानी थे। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझे कहिए। मुझे नारद जी के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर अवागमन नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। राम राम सभी को, धन्यवाद।